कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड, यानी जैसे कार्बन प्रतिरोध के ऊपर अलग अलग कलर की पट्टी बनी रहती, तो उस पट्टियों से कैसे हम लोग कार्बन का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन का जो प्रतिरोधक दिया हुआ है, और इस प्रतिरोधक पर जो है ना 4 अलग अलग पट्टियाँ हैं। पहली पट्टी का नाम हम लोगों ने रख लिया ए, दूसरी पट्टी आपकी बी, तीसरी पट्टी क्या सी, चौथी पट्टी क्या डी। डी वाली पट्टी आपकी सहनशीलता को दर्शाती है। पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी यानी ए बी सी, ये जो प्रतिरोध का जो मान होता है उसके बारे में बताती है। अब लेकिन कैसे हम लोग जानेंगे कौन सी पट्टी के लिए कितना कितना मान आपको रखना है। पहली और दूसरी वाली पट्टी के लिए जो है ना अंक का चयन आपको यहाँ से करना है। ये पट्टियाँ आपकी अलग अलग रंग की हो सकती है, चाहे वो काला हो सकता है, भूरा, लाल, बैगनी, नीला, पीला, हरा, बैगनी, सलेटी, सफ़ेद, इसमें से कोई भी रंग हो सकता है। तो वो सब रंग जो है जिस रंग की पट्टी रहेगी उसी के सामने वाला अंक हमें यूज करना है। पहली ए और बी यानी पहली, प्रथम और द्वितीय पट्टी के लिए यहाँ से आपको अंक यूज करना है। और सी वाली जो पट्टी उसके लिए गुणज वाला मान है, गुणे का चिन्ह लगा के लिखना है आपको। और डी वाली जो पट्टी उसके लिए सहनशीलता वाला मान है, यहाँ से आप देख लेंगे। जैसे अगर सुनहरा गोल्ड कलर की रहती ±5%, या फिर अगर चांदी रहेगा तो ±10%, कोई रंग नहीं रहेगा तो ±20%, ऐसे आप दर्शा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे, कार्बन प्रतिरोधों पर अंकित बैंडों का क्रम। बैंडों के यानी मतलब जो अलग अलग कलर की पट्टियाँ हैं, प्रत्येक दशा में प्रतिरोध का मान तथा सहनशीलता, यानी सहनशीलता को विश्वसनीयता भी कहते हैं, उसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 ठो अलग अलग कलर है। तो ये आपका पहली पट्टी का कलर है, ये दूसरी पट्टी कलर है, ये तीसरी पट्टी कलर है, ये चौथी पट्टी कलर है। तो पहली पट्टी का जो कलर आपका येलो रंग का यानी पीले रंग का है। तो यहाँ से आपको देखना ये पहली और दूसरी पट्टी का अंक आपको यहीं से लेना है। तो पहली पट्टी पीले रंग का, तो पहला अंक आपका कितना हो जाएगा 4। दूसरी पट्टी आपकी रेड रंग का है, रेड रंग के लिए कितना यहाँ से ले लेना आपको 2। फिर उसके बाद ये ध्यान रहे कि प्रथम और द्वितीय पट्टी के लिए यहाँ से अंक लेना। फिर उसके बाद तीसरी पट्टी आपको ऑरेंज रंग का है, तो ये तीसरी पट्टी के लिए यहाँ से गुणज वाला मान लेते हैं। ऑरेंज यानी नारंगी वाला मान आपका कितना हो जाएगा गुणे। तीसरी पट्टी के लिए जब भी आप लिखेंगे तो गुणे का चिन्ह लगा के लिखेंगे 10 की पावर 3, और यहीं पे इसका मात्रक लिख देना आपको ओम। फिर उसके बाद आपको क्या करना, प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है। देख लेना कौन सा कलर सिल्वर वाला है, सिल्वर के लिए कितना हो जाएगा ±10%। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है इसका भी प्रतिरोध का मान आप निकाल सकते हैं। पहली पट्टी आपका रेड रंग का, रेड रंग के लिए कितना मान है 2, आप 2 को लिख देंगे। दूसरा वाला जो आपका ब्लैक, ब्लैक का मान कितना 0, आप यहाँ से 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद गुणे, तीसरी वाली पट्टी का जो ये गुणक वाला मान होता है, तो ये कौन सा ऑरेंज है यानी नारंगी, यहाँ से आपको 10 की पावर कितना ले लेना 3, और इसका मात्रक आपको लिख देना ओम। फिर उसके बाद प्लस माइनस का चिन्ह लगाना, यहाँ पे सिल्वर है, और सिल्वर के लिए आपको क्या यूज़ कर लेना ±10%।